केयर एंड एजुकेशन ECE को कहा जाता है। ECE का नया नाम, रिवाइज नेम इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। अब पहली मरतबा पाकिस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 में ECE को बतौर कच्ची क्लास शामिल किया गया। 2001 में पहली मरतबा हमारे पास ECE का करिकुलम आया। फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो हमारा आया पहला 2001 से 2015 तक, तो उस नेशनल प्लान ऑफ एक्शन में ECE के लिए फोकस किया गया कि 42,500 ECE क्लासरूम पूरे मुल्क के अंदर, और इतने ही टीचर हम रिक्रूट करेंगे। जी एक्सक्यूज मी सर, ये लाइट शो नहीं हो रही, मेरे पास नहीं हो रही, ये तुम्हारे पास अच्छा, मैं शो कर मैं डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा जी जी मैं करता हूँ। जी अब शो हो रही होगी स्लाइड आप लोगों को। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि पहली मरतबा जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है उसमें ECE रूम्स बनाने की बात की गई कि 42,500 ECE रूम बनाए जाएंगे। अच्छा, फिर 2007 में जो पहला करिकुलम 2001 में बना था उसको रिवाइज किया गया। फिर पहली हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 है उसमें 3 से 5 साल तक के एज के बच्चों के लिए एक मुकम्मल चैप्टर, पॉलिसी के अंदर एक सेपरेट चैप्टर शामिल किया गया ECE के ऊपर। ठीक है, 2010 में इसका ECE का ट्रेनिंग मैनुअल लॉन्च किया गया। 2014 में पंजाब का एक एक्ट पास हुआ जिसको पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कहते हैं, तो उसमें भी प्री स्कूलिंग पे फोकस किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है हमारा, जो एजुकेशन पे फोकस करता है, SDG 4 उसके सब गोल्स हैं 10, तो उसमें 4.2 गोल जो है वो भी ECE के ऊपर बात कर रहा है। और पंजाब ECE पॉलिसी जो 2017 में लॉन्च हुई, सिंगल नेशनल करिकुलम 2020, इसमें भी ECE के ऊपर बात की गई। ठीक है, इसमें ECE के 7, इसमें बल्कि जो कि 2009 की पॉलिसी में इसको शामिल किया गया, तो सिंगल नेशनल करिकुलम में ECE का करिकुलम अलग से बाकायदा डिज़ाइन किया गया और इसमें 7 की एरियाज शामिल हैं: पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वर्ल्ड अराउंड अस, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, क्रिएटिव आर्ट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है बच्चे को अपने आप के बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस, ठीक है, और उनकी जानकारी, उनके साथ कैसे उसने उठना बैठना चलना फिरना है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी, बच्चे को कोई ज़बान सीखना और उसको बोल सकना, उसके मतलब मफहूम को समझ सकना, ये आना चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जमा, तफरीक, ज़रब, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए। वर्ल्ड अराउंड अस, बच्चा अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करे, समझे। हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी, इसमें बच्चे को जो है अपने जैसे मतलब एवरीडे लाइफ है, उसने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हाथ धोना, ब्रश करना, वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करना, टॉवल कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाज़ार से चीज़ें लेनी है नहीं लेनी, रोड कैसे क्रॉस करना है, अजनबी से बात करनी है कि नहीं करनी, ये हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी के अंदर सिखाई जाती है बच्चों को बातें। क्रिएटिव आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, इस तरह की कोई चीज़ बनाना। फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी डेवलपमेंट होती है। ECE 3 से 5 साल तक की एज के बच्चों को फॉर्मल या नॉर्मल स्कूल स्टार्ट करने से पहले जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाता है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट रिलेट्स टू द टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 5 ईयर इन पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइड ये 8 साल तक है, यानी वर्ल्ड वाइड 8 साल तक की एज को इसी एजुकेशन माना जाता है। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ये वही जो तीनों चीज़ें हैं ना उसकी वाली, उनको सिखाया जाता है, ब्लूम टेक्सोनोमी वाली। इसको नर्सरी एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, किंडरगार्टन स्कूल, मोंटेसरी स्कूल, ये सारे इसके नाम हैं। इनिशियली इट वाज नाउन एज ECE बट नाउ इट इज कॉल्ड एज ECCE। ठीक है, इसको अब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो कहा जाता है। अब इसके एक्सपोनेंट 1837 में फ्रेडरिक फ्रोबल ने 1837 में फ्रेडरिक फ्रोबल ने फर्स्ट टाइम जो है किंडरगार्टन एस्टैब्लिश किया था। ये आप हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ा है, 4 से 7 ईयर एज के बच्चों के लिए। उसने पहली किताब लिखी एजुकेशन ऑफ मैन। तो ये मतलब पायनियर हैं इस के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के। दूसरा जो नाम मेजर नाम में मिलता है वो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का है।
इन्होंने चिल्ड्रन हाउस या मोंटेसरी स्कूल 1907 में बनाया 3 से 6 साल तक के एज के बच्चों के लिए। इनकी कंप्लीट डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन दोनों के बारे में, मोंटेसरी और फ्रोबल के बारे में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। अर्ली किंडरगार्टन एस्टैब्लिश टू सर्व द चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स वर वर्किंग आउट ऑफ होम। स्टार्ट में उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन कहीं दूर काम करने के लिए जाते थे, उनके लिए इसी स्कूल बनाए गए थे। जो एक्सपोनेंट है ना वो ये कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो ब्रेन है वो जल्दी ग्रो करता है। प्ले ग्रुप जो है ना ये इसी हमारा जो प्ले ग्रुप होता है इसी में, ये बेसिकली प्ले ग्रुप ही होता है इसी। तो प्ले ग्रुप इज नॉर्मली लेस फॉर्मल देन प्री स्कूल एजुकेशन। तो हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही है कि प्ले ग्रुप और इसी सेम है, बट कुछ ममालिक के अंदर जो प्ले ग्रुप है ना वो यूं होता है कि उसमें बच्चे आते हैं सिर्फ खिलौने से खेलते रहते हैं, उनको टीचर इंगेज ही नहीं करता। बट इसी में टीचर कुछ ना कुछ बच्चों को इंगेज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्ले ग्रुप हमारा जो ईसी है ये लेस फॉर्मल है हमारी क्लास 1 से, ठीक है, कच्ची नर्सरी से। और जो प्ले ग्रुप है वो ईसी से भी लेस फॉर्मल है। स्कूल टाइमिंग इसकी जो है नॉर्मल स्कूल से कम रखी जाती है। हमारे यहाँ तीन और हैं जो कि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने सजेशन दी थी। डे केयर सेंटर एस्टेब्लिश किए गए थे उन बच्चों के लिए जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। पहले डे केयर सेंटर बनाए जाते थे उनके लिए, अब जो है इसी स्कूल है। नॉर्मली प्री स्कूल जो एज है वो 3 से 6 साल होती है, हमारे यहाँ 3 से 5 साल है। नॉर्मली ये 3 से 6 साल है। यूनिवर्सल प्री स्कूल मूवमेंट ये काम कर रही है कि प्री स्कूल जो है हर जगह पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है प्री स्कूलिंग मौजूद होनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पंजाब का एक मौजूदा प्रोजेक्ट है जिसको PHCIP प्रोजेक्ट कहते हैं। इसको बस इतना ही याद रखें, पंजाब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी PHCIP, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में पंजाब के 11 अजला के अंदर जो है वो इसी स्कूल